मुसलमान ने बंगाल, याद रखना, तुम्हारे सर पे अल्लाह ने क़यादत रखी है, तुम्हारे मुसल्ले पे अल्लाह ने इमाम रखा है, तुम्हारी जिंदगियों की हिदायत व इस्लाह के लिए अल्लाह ने शेख तरीक़त व पीर तरीक़त रखा है। वो क़यादत व इमामत के लिए अल्लाह ने रूहुल अमीन साहब को वो क़ुव्वत दी है कि उनके दस्तो बाजू की क़यादत व क़ुव्वत पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये देश कल भी हमारा था, ये देश आज भी हमारा है। कुछ लोग मरने के बाद दरिया के पानी में बह जाते हैं, हम मरकर भी कब्र में लेटकर भारत की रक्षा करते हैं। ये कान खोलकर सुन लो, अभी आरएसएस के संचालक जनाब डॉक्टर मोहन भागवत साहब ने कहा हम 15-20 सालों में भारत को अखंड भारत बनाएंगे। मोहन भागवत जी, आप अकेले नहीं, हम भी बनाएंगे। बोलिए पाकिस्तान को भारत में कब शामिल करना है? बोलिए बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पहाड़ के ऊपर भूटान, ये लेफ्ट साइड में नेपाल, अफगानिस्तान को भारत में कब शामिल करना है? हम तो चाहते हैं कि लाहौर और कराची भारत का हिस्सा बन जाए ताकि कोलकाता से ऑटो लेकर रांची जा सके, कराची। आप कहते हैं अखंड भारत, मुसलमान अखंड भारत के साथ है। आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र। मैं आपसे परिष्कार और साफ लफ्जों में पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है ये आपको बताना चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र वही है जो धर्म संसद में खड़ा होकर गेरवा वस्त्र पहनकर आतंकवाद कहता है कि 15 से 20 लाख मुसलमानों को मार दो? क्या हिंदू राष्ट्र वही है कि लखनऊ का एक योगाधारी बाबा कहता है मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों की इज्जत लूट दो? मैं उत्तर प्रदेश के सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि योगी सरकार ने उस पाखंडी को गिरफ्तार किया। आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मोहन भागवत जी, अगर आपका हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति को बुलाता है, अगर आपका हिंदू राष्ट्र बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानता, अगर आपका हिंदू राष्ट्र भारत के वंचित बहुजन समाज, दलित समाज को अगर स्वीकार नहीं करता है, उन्हें सम्मान नहीं देता है, तो भारत का मुसलमान भी ऐसे हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अगर आप राम राज बनाना चाहते हैं तो 15-20 साल क्यों, आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए, 15-20 घंटे में भारत को राम राज बना देंगे। राम राज का मतलब क्या हुआ? जहां एक कुत्ता भी भूखा न सोए, जहां किसी पर अत्याचार न हो, जहां किसी पर जुल्म न हो, जहां किसी की मॉब लिंचिंग न हो। राम राज का मतलब क्या है? जहां मिलावट न हो, जहां दवाओं के नाम पर नकली दवा न दी जाए। राम राज क्या है? आप मुसलमानों को देखना चाहते हैं इस कोरोना वायरस में, इस कोरोना वायरस में जहां लाखों हिंदुओं के चिता को उसके बच्चे हाथ नहीं लगा रहे थे, मुसलमानों ने उसका क्रियाक्रम किया है। तुम्हारा अंतिम संस्कार हम करें, तुम्हारे अंतिम संस्कार हम करें, तुम्हारे चिता को अग्नि हम दें, और तुम हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ते हो। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब शिवराज सिंह चौहान साहब, जनाब शिवराज चौहान साहब, और आपके माननीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब, जरा ये तो बताइए कि आपने उनके घरों को भी तोड़ दिया जो आदमी बेचारा जेल में बंद है, और आप कहते हैं कि पथराव वो कर रहा था। तो या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर जेल का जेलर झूठ बोल रहा है। क्या अत्याचार है? भारत संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा। अभी कल रमजान का महीना, दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर नहीं चला जाएगा, फिर भी चलाया जा रहा है। मतलब इस देश में अब कोर्ट का सम्मान भारत सरकार भी नहीं कर रही है। आपके दिलों में अब कोर्ट की इज्जत नहीं है। अरे हमसे पूछो, बाबरी मस्जिद तुमने छीन लिया, हमने सीने पे पत्थर रखकर कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। हम कोर्ट के फैसले मानते हैं तो मस्जिद को भी दे देते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं।
आप बुलडोजर चलाते हो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी इज्जत नहीं करते। ये देश कहां जा रहा है? आज लीटर 200 रुपए भी हो जाए, कहते हैं मुसलमानों की दुश्मनी में कबूल कर लेंगे। आज अजान पर बात आ गई। मैंने देखा एक न्यूज चैनल की बेचारी हमारी बहन हल्दीराम में जाकर कह रही कि तुम्हारे पैकेट में उर्दू क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, तो मेरी बहन हल्दीराम की पैकेट में उर्दू लिखने से तुमको बहुत तकलीफ है, तो तुम्हारी कंपनी जो तुमको सैलरी देती है 2000 का नोट, उसमें भी तो उर्दू लिखा हुआ है। अरे भाई है कि नहीं है? अरे नोट में भी तो, नोट को भी छोड़ दो। आज इनको अजान से तकलीफ है, कहते हैं अजान क्यों हो रही है? अजान आज पहली बार हो रही है। अरे अजान है तो भारत जिंदा है, भारत जिंदा है। और अजान से तकलीफ है तो आज भारत के कई करोड़ हमारे हिंदू भाई अरब के देश में रहते हैं, सुबह से शाम तक अजान सुनते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। वो अजान सुनते कि नहीं सुनते? वो अजान सुनते, मगर रियाल मिले तो अजान कबूल है, दीनार मिले तो अजान कबूल है, दिरहम मिले तो अजान कबूल है। भारत आते ही पता नहीं कान में अजान से तकलीफ क्यों होने लगती है। भाई हम तो कहते हैं कि अजान देने से शैतान भागता है ना? हम अजान देंगे जिसको भागना है बाबू, जो इंसान होगा वो टिक जाएगा। भाई अजान से प्रेम मोहब्बत करो। आप कहते हो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप दिन रात पढ़ो, हम आपका सम्मान करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आपको पानी भी पिलाएंगे। हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं। आप हमारे चिड़ में पड़ते हो, एक काम करो, एक तरफ आप बैठ जाओ हनुमान चालीसा लेकर, मैं पूछता हूं तुम्हें पढ़ना आता है? जो पढ़ोगे, अरे हमें चैलेंज करो, हम तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ जाएंगे जो पूरे दिन में कुरान पढ़ देगा। हमारे पास हाफिज कुरान है माशाअल्लाह। आपको पढ़ना आता है? अगर आपने पढ़ा होता तो इंसान बनते, भगवत गीता पढ़ा होता तो मानवता आती, अगर वेद पढ़ा होता तो मानवता आती। तुम धर्म ग्रंथ पढ़ते हो हमें डराने के लिए, तो सुन लो, हम अपने धर्म की भी रक्षा करेंगे और इस देश की भी रक्षा करेंगे और देश के हिंदू भाइयों से प्यार करते हैं, करते रहेंगे। अजीजान मिल्लत, बड़ा रूहानी मौका है। अल्लाह के दरबार में आप सब बैठे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे देश की रक्षा करे, भारत में अमन और शांति अता फरमाए। मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को मिलकर प्यार से मोहब्बत के साथ गले मिलकर रहने की तौफीक दे। अल्लाह प्यार की बारिश बरसाए, बंगाल में अमन और शांति दे। अल्लाह पूरे देश में और पूरी दुनिया में अमन और शांति दे। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं भाई जनाब सैयद रूहुल अमीन साहब दामत बरकातुहुम का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया, इस लायक समझा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम की इज्जत देखना नसीब फरमाए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए जज्बे मोहब्बत व एहतराम पैदा फरमाए। अल्लाह इस भारत में अमन व शांति दे, पूरी दुनिया में अमन व शांति दे। भारत जिंदाबाद, बंगाल जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया আবু তালেব রহমানী সাহেব মহাশয়। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য দেবেন আমাদের আপনাদের সকলের প্রাণপ্রিয় ভাইজান